स्क्विड गेम शो ने हम सबको चौंका दिया। इस शो ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ऐसा कुछ असल जिंदगी में हो सकता है। लोग पैसों के लिए जानलेवा खेल खेल रहे हैं। ये खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक गंभीर संदेश भी देते हैं। क्या असल जिंदगी में ऐसा हो सकता है? ये सोचकर ही डर लगता है। लेकिन क्या हम वाकई इतने मजबूर हो सकते हैं? ये शो हमें अमीर और गरीब के बीच के फर्क के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। समाज में बढ़ती असमानता को उजागर करता है। ये दिखाता है कि लोग कितने मजबूर हो सकते हैं। जब आर्थिक संकट आता है तो लोग क्या क्या करने को तैयार हो जाते हैं। शो के गेम्स देखने में आसान लगते हैं, जैसे बचपन के खेल, लेकिन इन खेलों में छुपा हुआ खतरा बहुत बड़ा है। लेकिन इनके नतीजे बहुत ही भयानक होते हैं। लोग मर जाते हैं। ये खेल सिर्फ खेल नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु का सवाल बन जाते हैं। हम देखते हैं कि कैसे खिलाड़ी अपनी पसंद से जूझ रहे हैं। हर निर्णय उनके जीवन को प्रभावित करता है। क्या वो जीतने के लिए खेलते हैं, भले ही इसका मतलब दूसरों को मारना हो? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये शो काल्पनिक है, लेकिन लगता है असली है। इसकी वास्तविकता हमें डराती है। ये हमें इंसान के अंदर के बुरेपन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम भी ऐसी स्थिति में कुछ ऐसा ही करेंगे? अगर हम बहुत मजबूर होते तो क्या हम ऐसे खेल खेलने के लिए लालच में आते? ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। स्क्विड गेम एक चेतावनी है। ये हमें बताता है कि हमें अपने समाज को बेहतर बनाने की जरूरत है। ये दिखाता है कि जब लोगों को उनकी हद तक धकेला जाता है तो क्या हो सकता है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए और इसे रोकने के उपाय करने चाहिए। स्क्विड गेम भले ही काल्पनिक हो, लेकिन यह असल जिंदगी से लिया गया है। इस शो में दिखाई गई कठिनाइयां और संघर्ष वास्तविक जीवन के अनुभवों पर आधारित हैं। इस शो के बनाने वाले ह्वांग डोंग-ह्युक ने कहा है कि वो अपनी जिंदगी से प्रेरित थे। उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों को इस शो में दर्शाया है। वो साउथ कोरिया में गरीबी में पले बढ़े। उन्होंने गरीबी और आर्थिक असमानता को करीब से देखा। उन्होंने देखा कि कैसे पैसा या उसकी कमी लोगों की जिंदगी पर असर डाल सकती है। आर्थिक तंगी ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। स्क्विड गेम के कई गेम्स पारंपरिक कोरियाई बच्चों के खेलों पर आधारित हैं, जैसे कंचे और रस्साकशी। ये खेल बचपन की यादें ताजा करते हैं। ये खेल मजेदार होने चाहिए। बच्चों के लिए ये खेल आनंद और खुशी का स्रोत होते हैं, लेकिन शो में ये खतरनाक और जानलेवा बन जाते हैं। ये खेल अब जीवन और मृत्यु के सवाल बन जाते हैं। यही अंतर इस शो को और भी परेशान करने वाला बनाता है। मासूम खेलों का यह खतरनाक रूप दर्शकों को झकझोर देता है। यह हमें याद दिलाता है कि मासूम चीजें भी बिगड़ सकती हैं। जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है। यह शो साउथ कोरिया के समाज की कठोर सच्चाई को भी दर्शाता है। समाज में व्याप्त असमानता को उजागर करता है। अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ा अंतर है। यह अंतर समाज में गहरी खाई पैदा करता है। बहुत से लोग कर्ज से जूझ रहे हैं। मुकाबला बहुत कड़ा है। आर्थिक संकट ने कई परिवारों को प्रभावित किया है। एक तरह से स्क्विड गेम इन समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर बताता है ताकि अपनी बात समझा सके। यह शो समाज की वास्तविकता को एक नए दृष्टिकोण से दिखाता है। यह दिखाता है कि लोग अपने हालात से बचने के लिए कितनी दूर तक जा सकते हैं। यह शो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। दुख की बात है कि जानलेवा खेलों का विचार नया नहीं है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां लोगों को अपनी जान के लिए लड़ने पर मजबूर किया गया। प्राचीन रोम में ग्लैडिएटर मुकाबले इसका एक बड़ा उदाहरण है। ग्लैडिएटर, जो अक्सर गुलाम या कैदी होते थे, भीड़ के मनोरंजन के लिए मौत से लड़ते थे। आज भी हम इस क्रूरता की झलक देखते हैं। दुनिया के कुछ हिस्सों में अवैध लड़ाई के अड्डे मौजूद हैं। लोग इन लड़ाइयों के नतीजों पर दांव लगाते हैं। लड़ने वालों के पास अक्सर भाग लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। वे गरीबी या मजबूरी के कारण ऐसा करते हैं। हालांकि ये असल जिंदगी के उदाहरण स्क्विड गेम जितने विस्तृत नहीं हो सकते हैं, लेकिन इनमें एक बात समान है। ये कमजोर लोगों का फायदा उठाते हैं। ये मजबूरी से मुनाफा कमाते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि मनोरंजन और क्रूरता के बीच की रेखा बहुत पतली हो सकती है। भाग 4, दिमाग की लड़ाई, सामाजिक प्रयोग। स्क्विड गेम हमें सामाजिक प्रयोगों के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। ये प्रयोग अध्ययन करते हैं कि लोग समूहों में कैसे व्यवहार करते हैं। सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक स्टैनफोर्ड जेल प्रयोग है। इस प्रयोग में
कॉलेज के छात्रों को बेतरतीब ढंग से गार्ड या कैदी की भूमिकाएं दी गईं। यह प्रयोग 2 सप्ताह तक चलना था, लेकिन इसे केवल 6 दिनों के बाद रोक दिया गया। गार्ड तेजी से क्रूर होते गए, कैदी निष्क्रिय और उदास हो गए। प्रयोग ने दिखाया कि लोग कितनी आसानी से कुछ भूमिकाओं में ढल सकते हैं। इसने अनियंत्रित शक्ति के खतरों पर भी प्रकाश डाला। स्क्विड गेम जितना चरम नहीं होने पर भी स्टैनफोर्ड जेल प्रयोग और इसके जैसे अन्य प्रयोग महत्वपूर्ण नैतिक प्रश्न उठाते हैं। अनुसंधान के नाम पर हम लोगों को कितना आगे बढ़ा सकते हैं? सहमति की सीमाएं क्या हैं? इन सवालों पर आज भी बहस जारी है। भाग 5, स्क्विड गेम का निर्माण, एक काल्पनिक बुरा सपना। आइए एक पल के लिए कल्पना करें कि कोई वास्तविक जीवन में स्क्विड गेम बनाना चाहता है। वे ऐसा कैसे करेंगे? सबसे पहले उन्हें बहुत सारे पैसे और संसाधनों की आवश्यकता होगी। उन्हें एकांत स्थान की आवश्यकता होगी, जैसे एक दूरस्थ द्वीप या एक परित्यक्त इमारत। उन्हें खिलाड़ियों की भर्ती करने की आवश्यकता होगी। संभवतः उन लोगों को लक्षित करना होगा जो हताश और कर्ज में हैं। उन्हें ऐसे खेल डिजाइन करने होंगे जो समझने में आसान हों लेकिन घातक हों, और उन्हें गोपनीयता सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी, शायद धमकियों या हिंसा के माध्यम से। बेशक ये सब काल्पनिक है, लेकिन तथ्य यह है कि हम इस तरह के परिदृश्य की कल्पना भी कर सकते हैं। परेशान करने वाला है। ये दर्शाता है कि स्क्विड गेम में प्रस्तुत विचार पूरी तरह से दूर की कौड़ी नहीं है। वे दुनिया और उसमें रहने वाले लोगों के बारे में हमारे डर को दर्शाते हैं। भाग 6, धुंधली रेखाएं। हकीकत मिलती है कहानी से। तो क्या स्क्विड गेम असल जिंदगी में हो सकता है? यह सवाल जितना चौंकाने वाला है उतना ही विचारणीय भी है। संक्षिप्त उत्तर है, इसकी संभावना बहुत कम है। असल में यह लगभग असंभव है। यह शो एक काल्पनिक रचना है जो मनोरंजन के लिए बनाई गई है। यह अपनी बात मनवाने के लिए वास्तविकता को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, जिससे दर्शक सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि शो के विषय दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं क्योंकि वे वास्तविक दुनिया की समस्याओं को दर्शाते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। यह शो अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई को उजागर करता है, जो समाज में एक गंभीर मुद्दा है। यह दिखाता है कि कैसे आर्थिक हताशा लोगों को हताश करने वाले विकल्प चुनने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह एक चेतावनी है। यह हमें मानव स्वभाव के अंधेरे पक्ष का सामना करने के लिए भी मजबूर करता है, जो अक्सर छिपा रहता है। जबकि एक वास्तविक जीवन स्क्विड गेम असंभव है, यह शो एक सावधानीपूर्ण कहानी के रूप में कार्य करता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें उन ताकतों के प्रति जागरूक रहने की याद दिलाता है जो हमें विभाजित कर सकती हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए। यह हमें एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह एक प्रेरणा है। एक ऐसा समाज जहां इस तरह के खेल की कल्पना भी न की जा सके। खेलना तो दूर की बात है, यही हमारा। भाग 7, अंतिम विचार, दीवारों के बिना एक दुनिया। स्क्विड गेम एक ऐसा शो है जो आपके साथ रहता है। यह क्रूर, रहस्यपूर्ण और विचारोत्तेजक है। यह हमें खुद से असहज सवाल पूछने पर मजबूर करता है। हमारे अपने मूल्यों, हमारी अपनी सीमाओं के बारे में प्रश्न। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया एक अंधेरी और खतरनाक जगह हो सकती है, लेकिन यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। स्क्विड गेम के खिलाड़ी एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। वे करुणा और त्याग दिखाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा और मानवता बनी रह सकती है। आइए एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जहां असमानता की दीवारें टूट जाएं। एक ऐसी दुनिया जहां हर किसी के पास जीवन में एक उचित मौका हो। स्क्विड गेम की आवश्यकता के बिना एक दुनिया।